बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर है 16। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह इस 9.3 का लास्ट जो क्वेश्चन है 6 उसके जितने भी पार्ट्स हैं वो कवर करने की कोशिश करते हैं। तो 6 की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स, जैसे कि 390 फर्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 में क्वाड्रेंटल एंगल्स जितने भी पार्ट्स थे वो थे सारे के सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स। हमने उनके फाइंड किए थे को टर्मिनल एंगल्स, तो देखा था कि वो पॉजिटिव क्वाड्रेंटल एंगल्स में सारे के सारे चेंज हुए हैं। अब ये जितने भी इसके पार्ट्स होंगे पैटर्न सेम होगा, बट ये क्वाड्रेंटल एंगल्स नहीं होंगे बल्कि नॉन क्वाड्रेंटल्स एंगल्स होंगे। और इनकी जो वैल्यूज़ है वो मैंने जब 9.3 स्टार्ट की थी तो एक टेबल कहा था याद करने के लिए, वो टेबल आप रिकॉल करें तो सारी वैल्यू हमें इनके को टर्मिनल एंगल्स की मिल जाएंगी। तो को टर्मिनल एंगल हम जितने भी अभी पार्ट्स होंगे वो निकाल लेंगे जो 360 से लेस होंगे और 0 डिग्री या इससे ग्रेटर होंगे। तो अभी तरीकाकार क्या है को टर्मिनल एंगल फाइंड करने का? हमारे पास सेम जो हमने अप्लाई किया था क्वेश्चन नंबर 5 में लास्ट वीडियो में। तो इसका सलूशन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, गिवन हमारे पास क्या है? गिवन है 390 डिग्री। हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? इसका को टर्मिनल एंगल जो पॉजिटिव भी हो और बिटवीन्स इंक्लूड भी हो सकता है, 0 से 360 के दरमियान में एंगल होना चाहिए इसका को टर्मिनल एंगल। और टेबल्स जो मैंने आपको कहा था उनमें से ही कोई ना कोई एंगल होगा। तो चेक करते हैं सेम पैटर्न से जो हमने 9 क्वेश्चन में किया था। 390 को डिवाइड करेंगे 360 से और हमें मिलेगा को टर्मिनल एंगल। जी स्टूडेंट्स, चूँकि पॉजिटिव है तो वैल्यू इससे कम होनी चाहिए। 1 पे 360 माइनस करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 30। इसका मतलब है जो 30 है और 390 है ये क्या है? को टर्मिनल एंगल्स। तो इट मीन्स डैट ये जो 390 है वन टाइम रोटेशन जो है पॉजिटिव रोटेशन के बाद हमें ये मिलता है 390 30 डिग्री में अगर वन टाइम रोटेशन ऐड करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 390 डिग्री और 30 डिग्री है ये क्या है? को टर्मिनल एंगल्स। इन दोनों की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू सेम होंगी। देयरफॉर 390 डिग्री एंड 30 डिग्री ये क्या है? आर को टर्मिनल एंगल। ये को टर्मिनल एंगल हैं। इट मीन्स डैट सो देयर ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस उनकी वैल्यू क्या होगी? आर सेम। जी स्टूडेंट्स, इसका मतलब है हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू निकालेंगे किसकी? 390 की बजाय जस्ट 30 की, जो कि हमें पता है। तो देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू निकालते हैं। साइन 390 डिग्री मतलब साइन 30 डिग्री, क्योंकि बोथ आर को टर्मिनल एंगल्स। तो ये क्या होगा फिर? 1/2। जी बिल्कुल। कॉस चेक करते हैं 390 डिग्री मतलब कॉस 30 डिग्री क्या होगा? 3√2। जी अब tan निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को डिवाइड कर लें अगर आपको वैल्यू का नहीं पता तो। मतलब tan 30 फिर क्या होगा? 1/3। इसको और इसको डिवाइड करने से मिलता है।
जी स्टूडेंट्स, अब इनके रेसिप्रोकल निकालना तो बहुत ही आसान है। साइन का क्या आएगा? जी बिल्कुल, कोसिकेंट 390 और कोसिकेंट 30, मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा फिर 2। इसी तरह कॉस का क्या आएगा? सीकेंट 390 डिग्री, मतलब सीकेंट 30 डिग्री। अब देखें इसका उलट क्या होगा फिर? 2/3 स्क्वायर रूट। और लास्ट वैल्यू कोटेंजेंट, मतलब कॉट 390 डिग्री, मतलब के 390 का को टर्मिनल एंगल 30 है और इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा फिर? 3 स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो है 390 को कन्वर्ट कैसे किया 30 में, मतलब दोनों को टर्मिनल एंगल्स हैं और हमने 30 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो ये हम आसानी से फाइंड कर लेते हैं। जी नेक्स्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 इसका सलूशन देखते हैं। अब हमारे पास क्या गिवन है? अब हमारे पास गिवन है -330। जी, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल, जो कि अब होगा नॉन क्वाड्रेंटल। तो कैसे करेंगे? सेम पैटर्न जो हमने लास्ट वीडियो में किया था क्वेश्चन नंबर 5 में। -330 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 360 से। जी, नंबर में वैल्यू इससे ग्रेटर होगी तभी पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल, अब हम क्या करेंगे फिर? -1 के साथ, तो -360 आएगा और इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये भी हमें क्या मिल रहा है? 30। इसका मतलब है ये जो 30 है ये और -330 एक दूसरे के क्या हैं? को टर्मिनल एंगल हैं। तो हमने इसको क्या किया? हमने इस -330 को ये कैसे मिलता है? माइनस में 1 टाइम रोटेशन किस में ऐड करेंगे? जी 30 पे ऐड की, 30 डिग्री में -1 टाइम रोटेशन, तो हमें -330 मिला। इट मीन्स डैट ये जो -330 और 30 डिग्री ये हैं को टर्मिनल एंगल्स। देयरफॉर -330 डिग्री एंड 30 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स। अगर ये को टर्मिनल एंगल्स हैं, सो देयर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यूज आर क्या होंगी? सेम। जी स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। पार्ट 1 में भी हमने फाइंड की थी 30 की, और इसमें भी हम सेम वैल्यू लिखते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इनकी वैल्यू। साइन -330 डिग्री, मतलब को टर्मिनल एंगल कितना है? 30। तो हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होगी फिर? 1/2। इसी तरह cos -330 मीन्स डैट cos 30 क्या होगा? बिल्कुल 3 स्क्वायर रूट बाई 2। इसी तरह tan जो है -330 का को टर्मिनल एंगल है tan 30, और इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। अब इनके रेसिप्रोकल कोसिकेंट -330 मीन्स डैट कोसिकेंट 30, ठीक है, और ये आएगा 2, इसका रेसिप्रोकल 2, और इसका क्या आएगा? सीकेंट -330 मीन्स सीकेंट 30 डिग्री, और इसका रेसिप्रोकल 2/3 स्क्वायर रूट। और टेन का कोटेंजेंट, जी बिल्कुल, कोटेंजेंट का हमारे पास 30 में
कन्वर्शन है 1/3 स्क्वायर रूट मतलब 3 स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 1 की तरह ही वैल्यू निकली हैं, जस्ट यहाँ पे माइनस में था और इसका को टर्मिनल एंगल भी वहीं सेम आया पार्ट 1 की तरह 30 डिग्री। नेक्स्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब करते हैं पार्ट नंबर 3। हमारे पास अब क्या गिवन है, इसका सलूशन देखते हैं। 765 डिग्री गिवन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 765 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे को टर्मिनल एंगल्स में, जो कि किसके दरमियान में होना चाहिए, 0 और 360 के दरमियान में। तो देखते हैं इसको, 765 को डिवाइड करते हैं 360 पे। जी स्टूडेंट्स, अब देखें अगर हम इसको 2 पे करते हैं, 2 पे तो 720 आता है, माइनस करेंगे तो हमारे पास को टर्मिनल एंगल कितना मिला फिर 45 डिग्री। जी, इसका मतलब है कि 45 डिग्री में 2 टाइम्स पॉजिटिव रोटेशन से ये बनता है 765। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि ये जो 765 है और 45 डिग्री है, ये आपस में क्या है, को टर्मिनल एंगल्स, और ये सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू रखते हैं। देयरफॉर ये जो 765 डिग्री एंड 45 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स। ये को टर्मिनल एंगल हैं। जी बिल्कुल। सो अगर को टर्मिनल एंगल हैं, सो देयर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू भी क्या होंगी फिर, सेम। फंक्शंस वैल्यूज आर सेम। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका मतलब है बजाय 765 डिग्री के हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, 45 डिग्री की। तो अभी इनकी वैल्यू देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, साइन चेक करते हैं। 765 डिग्री मतलब साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री 1/2 स्क्वायर रूट होता है और कॉस भी सेम होता है। कॉस 765 डिग्री मतलब कॉस 45 डिग्री भी सेम वैल्यू होती है 45 पे दोनों की। अब tan क्या होगा फिर, tan 765 डिग्री मतलब tan 45 डिग्री, इन दोनों को डिवाइड करेंगे आंसर 1 मिलेगा। जी, इसका रेसिप्रोकल इनका देखते हैं, साइन का कोसिकेंट। कोसिकेंट 765 का मतलब को टर्मिनल एंगल फाइंड हुआ इसका 45 और इसका रेसिप्रोकल आएगा 2। इसी तरह सीकेंट 765 डिग्री मतलब सीकेंट 45। जी, इसका भी क्या आएगा हमारे पास 2 स्क्वायर रूट। और कोटेंजेंट का हमारे पास आंसर कितना निकलेगा, 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की समझ आ रही है और को टर्मिनल एंगल्स की अहमियत का भी अंदाज़ा हो रहा है कि वो कितनी अहमियत के हामिल हैं। नेक्स्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 4, इसका सलूशन देखते हैं। इसका सलूशन हमारे पास गिवन क्या है, जी गिवन है -675। जी, अब ये माइनस में है तो हम क्या करेंगे, इसका को टर्मिनल एंगल पॉजिटिव में फाइंड करेंगे। तो को टर्मिनल एंगल फाइंड करना हमने सीख लिया है क्वेश्चन नंबर 5 में भी और 6 में भी। कैसे, 360 है। जी, अब वैल्यू 675 से नंबर में ज़्यादा होनी चाहिए और होनी भी माइनस में चाहिए। तो -1 पे करते हैं तो इससे वैल्यू कम होगी। इसका मतलब है हमें -2 पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो हमारे पास आएगा -720। जी, इसको पॉजिटिव करेंगे तो रिमेनिंग जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास पॉजिटिव आएगा। और कितना आएगा? 45। और यही जो 45 है ये को टर्मिनल एंगल है किसका? -675 का। इट मीन्स डैट 2 टाइम रोटेशन, वो भी नेगेटिव यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन से हमें 45 मिला है। या आप समझें 45 डिग्री में -2 टाइम या क्लॉकवाइज 2 रोटेशन से हमें बनता है एंगल -675। इट मीन्स डैट ये दोनों क्या होंगे? को टर्मिनल एंगल। तो अभी हमने क्या देखा कि इस 45 डिग्री में 2 टाइम्स क्लॉकवाइज रोटेशन से ये एंगल बनता है जो कि गिवन था। तो ये दोनों एंगल फिर क्या होंगे? को टर्मिनल एंगल्स। देयरफॉर ये जो एंगल हमारे पास हैं -675 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये क्या हैं फिर? आर को टर्मिनल एंगल्स। जी, को टर्मिनल एंगल हैं। ये अगर को टर्मिनल एंगल्स हैं सो देयर इनकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यूज़ क्या होंगी? जी बिल्कुल सेम होंगी, आर सेम। जी अब देखते हैं इनकी वैल्यू। जी स्टूडेंट्स, साइन -675 डिग्री मतलब साइन 45 डिग्री, सेम वैल्यू लास्ट पार्ट की तरह है 1/2 स्क्वायर रूट। और कॉस की भी वैल्यू फिर इस एंगल पे सेम होती है। तो कॉस 45 डिग्री भी 1/2 स्क्वायर रूट होगा। और टेन फिर क्या होगा? टेन की वैल्यू जो है इस एंगल पे इन दोनों को डिवाइड करके हमें मिलेंगी जो कि 1 होगी। जी स्टूडेंट्स, इनका रेसिप्रोकल देखें। कोसिकेंट की वैल्यू देखें क्या मिलेगी हमें? कोसिकेंट रेसिप्रोकल किसका है? साइन का। तो ये 1/2 स्क्वायर रूट का मतलब क्या होगा फिर? 2 स्क्वायर रूट। और सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है? जी बिल्कुल, सीकेंट रेसिप्रोकल है हमारे पास कॉस का। और इसका जो रेसिप्रोकल है वो हमारे पास आएगा 2 स्क्वायर रूट। इसी तरह स्टूडेंट्स देखें कि कॉट का क्या हमारे पास मिलेगा? जी बिल्कुल, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। आई होप कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आई है। जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 5 का सलूशन। इसमें हमारे पास गिवन क्या है? गिवन है -17 π/3। हम अपनी सहूलत की खातिर क्या करते हैं? इस पाई की जगह लिखते हैं 180 और उसको डिवाइड करेंगे किसके साथ? 17 के साथ। और सॉरी मल्टीप्लाई 17 के साथ, डिवाइड करेंगे 3 के साथ। तो 17 × 180 हमारे पास आंसर मिला है 3060। अगर इसको डिवाइड करते हैं 3 के साथ तो आंसर मिलता है -1020। जी स्टूडेंट्स, इसका मतलब है -1020 जो है इसको हमने कन्वर्ट करना है को टर्मिनल एंगल्स में। तो -1020 का मतलब है -17 π/3। तो देखते हैं इसका को टर्मिनल पॉजिटिव एंगल क्या मिलता है। तो -1020 को डिवाइड करेंगे 360 के साथ। तो तरीकाकार हमारे पास क्या है? अब हमने मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से कि इससे ज़्यादा वैल्यू आए। माइनस में ज़्यादा वैल्यू आएगी तो उसको पॉजिटिव करेंगे, आंसर पॉजिटिव मिलेगा। जैसे कि
इसको अगर हम करते हैं 3 पे चेक करें, -3 पे, तो 360 को 3 पे करेंगे तो बिल्कुल इससे ज़्यादा आंसर आ रहा है -1080। जी स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा का मतलब अब क्या होगा, अब इसको जब अलामत चेंज करेंगे सिंबल माइनस से प्लस, तो ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी और हमें पॉजिटिव ही को टर्मिनल एंगल चाहिए होता है। तो इसका मतलब है ये मिलेगा 60। तो ये जो -1020 है, इसमें जो को टर्मिनल एंगल आया है 60 का मतलब ये है कि 60 में क्लॉकवाइज 3 टाइम रोटेशन से ये एंगल मिलता है। तो दोनों फिर क्या होंगे, को टर्मिनल एंगल्स। इसका मतलब है कि हमारे पास जो -7 π/3 था, इसको हमने कन्वर्ट किया इसमें, और इसका को टर्मिनल एंगल जो है हमारे पास फिर गेन हुआ 60। इसका मतलब 60 में क्लॉकवाइज 3 टाइम अगर हम ऐड करते हैं रोटेशन तो हमें ये एंगल मिलता है। तो ये जो है फिर 60 डिग्री, या 60 डिग्री मतलब रेडियन में π/3, और ये वाला जो एंगल है ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स हैं। देयरफॉर ये जो -17π/3 एंड 60 को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं π/3, 60 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स। ये दोनों क्या है फिर, को टर्मिनल एंगल्स हैं। अगर ये को टर्मिनल्स एंगल हैं, सो देयर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यूज आर सेम। जी स्टूडेंट्स, इनकी वैल्यू सेम होगी। तो अब हम इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। हम इसकी बजाय क्या फाइंड करेंगे, 60, और 60 की वैल्यू हमें पता है जो हमने टेबल याद किया था। तो देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, साइन -17 π/3 का मतलब साइन है यहाँ पे 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री कितना होता है, बिल्कुल 3√2। इसी तरह कॉज जो है -17 π/3 का मतलब क्या होगा, कॉज 60 डिग्री जो कि होता है 1/2। और टेन हमारे पास कैसे मिलता है, इन दोनों को डिवाइड करने से। तो टेन 60 डिग्री क्या होगा, इसको डिवाइड करें तो हमारे पास 3√, आएगा। जी स्टूडेंट्स, इनके रेसिप्रोकल देखते हैं। कोसिकेंट -17 π/2 मतलब कोसिकेंट आएगा हमारे पास 60 का आंसर, इसका रेसिप्रोकल 2/3√। और सीकेंट किसका है, कॉस का, -17 π/2 मतलब सीकेंट 60 डिग्री, इसका आएगा 2। और कंटेंजेंट किसका होता है, जी बिल्कुल tan का, तो कॉट आएगा 60 1/3√। जी आई होप कि आपको ये पार्ट नंबर 5 की अच्छे से समझ आई है। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है 13 π/3। हम अपनी सहूलत की खातिर क्या करेंगे, पाई की जगह 180 पुट करते हैं और इसका आंसर देखते हैं कितना निकलेगा। जी 180 को मल्टीप्लाई करते हैं 13 से, तो आंसर हमारे पास आएगा 2340। इसको डिवाइड करते हैं हम 3 के साथ, तो 780 आंसर मिलता है। तो 780 डिग्री को हम को टर्मिनल में देखते हैं, को टर्मिनल एंगल कौन सा, जो 0 और 360 के दरमियान हो। तो 780 डिग्री को डिवाइड करें 360 पे,
जी स्टूडेंट बहुत ही आसान है, 2 पे करते हैं, 720 माइनस करेंगे 60, इसका मतलब है 60 में एंटी क्लॉकवाइज 2 रोटेशन के बाद ये मिलता है 780। तो हमारे पास फिर क्या है, हमने 13π/3 को पहले कन्वर्ट किया डिग्री में और फिर को टर्मिनल एंगल इसका फाइंड किया। कैसे फाइंड हुआ, 60 डिग्री, 60 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज 2 टाइम रोटेशन के बाद ये मिलता है। इट मीन्स डैट ये और 60 डिग्री दोनों क्या है, को टर्मिनल एंगल हैं। देयरफॉर हमारे पास 13π/3 एंड 60 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स, को टर्मिनल एंगल्स हैं। अगर ये को टर्मिनल एंगल्स हैं सो देयर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वैल्यू भी क्या होंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यूज आर सेम, ये होंगी सेम। जी अब हम फाइंड करते हैं इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू को। जी स्टूडेंट्स साइन जो है, साइन 13π/3 का मतलब क्या होगा, जी साइन 13π/3 का मतलब होगा साइन 60, और साइन 60 डिग्री कितना होता है, 3√2। इसी तरह कॉस 13π/3 का मतलब क्या होगा, कॉस 60 डिग्री, और वो कितना होता है, जी बिल्कुल 1/2। और tan देखते हैं, tan 13π/2 मीन्स डैट tan 60 डिग्री कितना आएगा, इन दोनों को डिवाइड करने से 3√2 आएगा। अब इनके रेसिप्रोकल देखें, साइन का क्या आएगा, कोसिकेंट 13π/3 मतलब कोसिकेंट 60 डिग्री, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2/3√। और इसी तरह कॉस का क्या होगा, सीकेंट 13π/3 मतलब सीकेंट 60, और इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 2। और लास्ट है हमारे पास 13π/2, π/3 है, सॉरी यहाँ पे, तो π/3 का हमारे पास है cot 60, जी इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1/3√। आई होप कि आपको ये आसान से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। जस्ट आपको इनका पैटर्न पता होना चाहिए कि हमने बिगर एंगल के को टर्मिनल एंगल फाइंड कैसे करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जी स्टूडेंट्स अब हम करते हैं पार्ट नंबर 7, इसका सलूशन देखते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न, 25π/6। जी अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास गिवन है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे को टर्मिनल एंगल्स जो कि 0 और 360 के दरमियान में होगा। तो 25π/6 में सबसे पहले 25 आसानी के लिए 180 लिखते हैं पाई की जगह पे, और फिर हम 180 को मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 25 के साथ। आंसर हमें 4500 मिलेगा। इसको डिवाइड करते हैं हम 6 के साथ, जी तो 750 आंसर हमारे पास आ चुका है। 750 को हम डिवाइड करेंगे 360 के साथ और चेक करेंगे कि हमें कौन सा को टर्मिनल एंगल मिलता है 0 और 360 के दरमियान। तो 750 को डिवाइड करते हैं 360 के साथ। जी स्टूडेंट्स बिल्कुल आसान है, 2 पे करते हैं 720 आएगा और रिमेनिंग क्या होगा 30। इट मीन्स डैट कि हमने क्या किया, यहाँ पे 25π/6 को पहले कन्वर्ट किया 750 डिग्री में और फिर इसको कन्वर्ट किया को टर्मिनल एंगल्स में। कैसे को टर्मिनल एंगल 30 डिग्री में, इसका मतलब है 30 डिग्री में
टू एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से हमें मिलता है ये 750 या 25π/6। तो इट मीन्स डैट ये जो 25π/6 है और ये जो 30 है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, को टर्मिनल एंगल्स हैं और ये सेम वैल्यू इनकी होगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। देयरफॉर हमारे पास जो है 25π/6 एंड 30 डिग्री और को टर्मिनल एंगल क्या है, ये को टर्मिनल एंगल्स हैं। अगर ये को टर्मिनल्स एंगल्स हैं सो देयर ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस वैल्यूज़ हैं, फंक्शंस वैल्यूज़ क्या होंगी, सेम, वैल्यूज़ आर सेम। तो इनकी वैल्यू हमेशा सेम होंगी और हम इस बिगर एंगल की बजाय किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे फिर, 30 डिग्री की। तो देखते हैं इनकी वैल्यूज़। जी स्टूडेंट, सबसे पहले देखते हैं साइन। साइन जो है हमें रिक्वायर्ड है 25π/6। हम इसकी बजाय इसका को टर्मिनल एंगल आया है 30, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि कितनी होगी 1/2। और कॉज जो है 25π/6 की वैल्यू हम किस में चेक करेंगे, इसके को टर्मिनल 30 में, जो कि होगी 3√2। अब tan की वैल्यू कैसे आती है, जी बिल्कुल tan की वैल्यू इन दोनों को डिवाइड करने से आएगी। तो डिवाइड करें तो क्या आंसर मिलेगा, 1/3√। अब इनके रेसिप्रोकल चेक करते हैं। तो कोसिकेंट 25π/6 का मतलब है कोसिकेंट 30 डिग्री कितना होगा जी, 2। और सीकेंट 25π/6 का मतलब फिर क्या होगा जी, इसका मतलब होगा 2/3√। और इसी तरह कोटेंजेंट 25π/6 मीन्स डैट कॉट की वैल्यू 30 पे 3√2 आएगी। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इन पार्ट्स की समझ आ रही है। जस्ट पैटर्न आपको पता होना चाहिए को टर्मिनल फाइंड करने का। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं पार्ट नंबर 8 का सलूशन। पार्ट नंबर 8 में हमारे पास गिवन क्या है, -71π/6। ये एंगल हमें गिवन है माइनस में। अब हम अपनी सहूलत की खातिर क्या करेंगे, 180 के साथ इसको मल्टीप्लाई करके डिग्री में चेक करते हैं। 180 × 71। जी स्टूडेंट्स, ये हमें मिलेगा 12,780। जी इसको हमने 6 पे डिवाइड करना है तो आंसर मिल रहा है -130 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, हमने क्या किया है, इसको पहले रेडियन में बनाया है। अब हम क्या करते हैं, इस माइनस वैल्यू का पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल फाइंड करते हैं। किस पे डिवाइड करके, जी बिल्कुल 360 पे। जी स्टूडेंट्स, 360 पे डिवाइड करेंगे और न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो है नंबर्स में वैल्यू ज़्यादा आनी चाहिए माइनस में। तो माइनस में हमने मल्टीप्लाई किससे करें कि 2130 से ग्रेटर आए, ताकि प्लस करें और हमें रिमाइंडर मिले पॉजिटिव। तो आसान तरीका इसका ये है, 2130 को आप डिवाइड करें 360 के साथ तो हमें 5.9 मिल रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम 6 के साथ करते हैं 5 के बाद वाले टर्म्स के साथ तो नंबर इससे ज़्यादा मिलेंगे। जैसे 360 × 6 तो 2160 मिल रहा है, 2160 जो कि नंबर में इससे ग्रेटर है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, हम जब इसको प्लस करेंगे तो जो रिमाइंडर है वो मिलेगा हमें पॉजिटिव और वहीं
पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल होगा। तो रिमाइंडर हमें कितना मिल रहा है 30। इसका मतलब ये है कि ये जो 30 डिग्री है 30, ये इस -2130 का को टर्मिनल एंगल है। तो हमने फिर अभी क्या किया है, हमने -71 पाई को 6 पहले कन्वर्ट किया -2130 डिग्री में, और फिर हमने इसको कन्वर्ट किया को टर्मिनल एंगल में। इसका मतलब ये है कि 30 डिग्री में -6 टाइम क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन जो है 6 टाइम्स करके ये आता है -71 पाई ओवर 6। तो ये जो फिर 30 डिग्री और ये वाला जो एंगल है -71 पाई ओवर 6, ये क्या होंगे को टर्मिनल एंगल और सेम वैल्यू देंगे। जी स्टूडेंट्स, देयरफॉर हमारे पास जो है -71 पाई ओवर 6 एंड 30 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स। ये दोनों क्या हैं, को टर्मिनल एंगल्स हैं। अगर ये को टर्मिनल्स एंगल्स हैं, सो देयर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू क्या होंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यूज ऑलवेज इक्वल, वैल्यूज आर सेम। जी स्टूडेंट्स, वैल्यू इनकी सेम होंगी, तो हम इसकी बजाय 30 की वैल्यू फाइंड करते हैं। जी सबसे पहले देखते हैं साइन -71 पाई बाई 6 का को टर्मिनल एंगल आया है 30, तो इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी फिर 1/2। इसी तरह कॉस जो है -71 पाई ओवर 6, इसका मतलब ये है कि कॉस हमने अब निकालना है 30 डिग्री, कितना आएगा जी 3√2, और tan इनको मल्टीप्लाई करके आएगा, मतलब tan 30 डिग्री क्या होगा 1/3 इसको और इसको डिवाइड करने से 1/3 आता है। जी स्टूडेंट्स, अब क्या करें, इनके रेसिप्रोकल निकालें। कोसिकेंट -71 पाई ओवर 6 मीन्स डैट कोसिकेंट 32 आएगा, और इसका रेसिप्रोकल क्या है सीकेंट 30 हमने फाइंड करना है, जो कि 2/3 आएगा। और टेन का क्या है कोटेंजेंट -71 पाई बाई 6, तो इसका क्या आएगा हमारे पास कॉट 30 डिग्री 3 आएगा। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ रही है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट करते हैं और देखते हैं कि उसमें हमें को टर्मिनल एंगल कौन सा मिल रहा है। जी स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट देखते हैं। इसका सलूशन हमारे पास अब गिवन क्या है, गिवन है -1035 डिग्री। जी अब हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव को टर्मिनल एंगल्स, जो कि 0 और 360 के दरमियान हो। कैसे करें, बिल्कुल आसान तरीका है। -1035 को हम डिवाइड करते हैं 360 से, और अगर हम 3 पे करते हैं -3 पे, तो नंबर हमें ज़्यादा मिलेंगे इससे 1035 से, तो ये आएगा -0, यानी ये हमें मिल रहा है -1080। जी स्टूडेंट्स, इसको अगर हम प्लस करते हैं पॉजिटिव में, आंसर भी हमें रिमाइंडर पॉजिटिव ही मिलना चाहिए। तो हम 1080 से अगर माइनस करते हैं तो हमें मिल रहा है 45। इसका मतलब ये है
कि ये जो 45 है ये को टर्मिनल है किसका, -10 35 का। तो इट मीन्स डैट ये जो है -3 360 और +45 डिग्री में एंटी क्लॉकवाइज 3 रोटेशन से ये एंगल जो हमें गिवन है वो मिलता है। तो ये जो 45 डिग्री और -10 35 ये दोनों को टर्मिनल एंगल्स हैं और सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू रखते हैं। देयरफॉर हमारे पास -10 35 डिग्री एंड 45 डिग्री क्या हैं, आर को टर्मिनल एंगल हैं, को टर्मिनल एंगल्स। अगर ये को टर्मिनल एंगल्स हैं तो सो देयर इनकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू क्या होंगी, सेम। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यूज आर सेम, इनकी वैल्यू क्या होंगी, सेम, इक्वल आएंगी। तो अब निकालते हैं हम बजाय -10 35 डिग्री के 45 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यू। जी सबसे पहले देखते हैं साइन -10 35 डिग्री का मतलब क्या होगा, साइन 45 डिग्री 1/2 स्क्वायर रूट, और कोसाइन की वैल्यू भी सेम आएगी। कोसाइन यानी कोस जो है वो भी हमें 45 पे इतनी ही वैल्यू देता है, जबकि टेन जो है -10 35 डिग्री का मतलब क्या होगा, फिर टेन 45 डिग्री और वैल्यू दोनों को डिवाइड करेंगे 1 आएगी। अब इनका रेसिप्रोकल साइन का क्या है, कोसिकेंट, कोसिकेंट -10 35 डिग्री, और इसकी वैल्यू चेक करेंगे किस पे, 45 डिग्री पे। इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट। और इसी तरह सीकेंट -10 35 डिग्री। अब हम सीकेंट की वैल्यू देखेंगे 45 डिग्री पे जो कि सेम आएगी, और लास्ट में कॉट -10 35 डिग्री, इसकी वैल्यू जो है हमने 45 डिग्री पे चेक करनी है, तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 ही होगा। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आई है। अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।